कपड़ा पहने कि ऐसी ठीक है? हाँ ऐसे ही महाराज जी, कोई बात नहीं। जय श्री राधे राधे। मैं आई हूँ जमुना महारानी के बारे में संतों से पूछने, क्योंकि रमेश बाबा हैं जो हमारे गुरु हैं और उनके शिष्य हैं जी है। और मेरा नाम ललिता सैनी है। मैं वृंदावन से आई हुई हूँ और पत्रकारों से जुड़ी हुई हूँ, चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ। RPR चैनल है, चंद्रमोहन जी हैं इसके ओनर। तो आइए इनसे पूछते हैं कौन सी सन में महाराज जी ने रैली निकाली थी, क्योंकि जमुना महारानी हमारी जो है वो शुद्ध जल नहीं है, निर्मल जल नहीं है। उसके बारे में हमें वो ऑब्जेक्शन उठाना है, गवर्नमेंट से बोलना है। तो इन्होंने भी वो जमुना महारानी के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था, निर्मल करवाया था जल, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है थी। तो इसीलिए आइए महाराज जी से पूछते हैं। बोलो महाराज जी। ऐसा है, जमुना जी के ऊपर जमुना भक्तों ने और पर्यावरणविदों ने बीच बीच में कई बार अपनी आवाज़ उठाई है। जी जैसे कि गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी हैं मथुरा के, उन्होंने कई PIL डाल रखी है जी और यमुना एक्शन प्लान बना कई बार यमुना को साफ करने के लिए। पर यमुना पैसा से साफ नहीं होगी। यमुना का मूल जो स्वरूप है, जब तक हथनीकुंड बैराज से प्रतिदिन अविरल और निर्मल जल नहीं छूटेगा तब तक यमुना शुद्ध नहीं हो सकती है। मूल बात तो ये है। दूसरा, वजीराबाद बांध पड़ता है दिल्ली में, वहाँ से जो भी पानी आता है उस पानी को दिल्ली को पिला दिया जाता है। 22 किलोमीटर कालिंदी पुल तक जो एरिया पड़ता है उसमें दिल्ली और दिल्ली के दोनों साइड का मलमूत्र जो रासायनिक युक्त जो जल है वो पुनः जमुना में डाल दिया जाता है, जो कि ब्रज में आता है, जिसे लोग आचमन करते हैं। और ये दुर्भाग्य देश का कि जहाँ पहाड़ों से लेकर कर यमुना जी, जिन्होंने विश्राम घाट पे विश्राम करो, वो यमुना अपने जल के लिए, वो घाट अपने जल के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। उसमें सरकार बहुत बड़ी दोषी है। बहुत बड़े हम लोगों ने आंदोलन उठाए, जैसे कि 2010 में जब कुंभी लगी थी, जैसे वृंदावन में कुंभ लगता है, जी जी उस कुंभ में ब्रज के संतों ने, हमारे कुछ बाबा महाराज जी वहाँ रहे थे, हाँ जी तो उस पंडाल में एक यमुना जी के लिए सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक यंत्र भी बनाया था हम लोगों ने मान मंदिर सेवा संस्थान के द्वारा। तो उस यंत्र ऐसा था कि अगर 50% दूषित जल है तो वो यंत्र चल के उसको शुद्ध कर देता। पर जब वो शुद्ध नहीं हुआ तो पता पड़ा कि जब वो जल जल ही नहीं है, वो जहर बन चुका है, तो उसको यंत्र साफ नहीं कर सकता है। 2010 में रणनीति बनी कि एक पद यात्रा निकाली जाए, तो हमने 2 मार्च को 2011 और यमुना के किनारे किनारे पद यात्रा निकाली दिल्ली तक। 47 दिन लगे उसमें, और उससे पता पड़ा कि पचनदा से इधर को तो नाला ही रहता है, क्योंकि चंबल पचनदा पे चंबल मिल जाती है, तो वहाँ से एक नई यमुना बन के चलती है जो संगम तक पहुँचती है। आज संगम कहाँ है? जब जमुना का जल ही नहीं है तो संगम कहाँ है? जी जी सरस्वती विलुप्त हो गई। अब गंगा का जल पहुँचता है, जमुना का कोई जल नहीं पहुँचता। माघ मेले में जो भी लोग वहाँ प्रयाग में स्नान करते हैं वो गंगा का स्नान करते हैं, ना कि संगम का करता है। संगम जो है वो चंबल और गंगा का संगम है, ना कि जमुना गंगा का है। जी आज भारत में गंगा और जमुना का संगम बरसात के पानी को छोड़ के बिल्कुल खत्म है। और ये जब ही खत्म हो सकता, ये जब ही जमुना शुद्ध हो सकती है, हथनीकुंड से निर्मल और अविरल जल इसका छूटे, पैरेलल नाले बने, चाहे वो दिल्ली हो चाहे ब्रज हो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 2013 में हमने फिर छठी क्रास से और 15 दिन की पदयात्रा निकाली, जिसमें ब्रजवासी लाखों की संख्या में गए थे जमुना जी के लिए। उस समय मनमोहन जी की सरकार थी और बहुत रावत की, हरीश रावत करके जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने खूब अच्छा वाला धोखा दिया और कि हमने काम कर दिया, प्रेस नोट ये वो। बाद में खंडन पाल मदन गोपाल, फिर ये हुआ क्योंकि ये विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी के, तो इन्होंने उस समय 26 विधायकों ने गिरफ्तारी दी थी। इन्होंने कहा हमारी सरकार आती है माँ भारती जी ने उस समय, तो हम जो है तत्काल सबसे पहले इस काम को करेंगे। और संयोगवश यही जल संसाधन मंत्री बनी, नमामि गंगे जो मंत्रालय बना उसका। और
उन्हें एक पद यात्रा निकाली कोशी से दिल्ली तक की, और उसमें भारी संख्या में लोग गए, इस आशा के साथ गए ये सरकार अपनी है और ये कार्य करेगी। सरकारें कोई भी हो, जी जी ये सब एक जैसी रहती हैं, और इनके वोट किससे मिल रहा है उस हिसाब से ये कार्य करती है। बाकी भाव हो ये भगवान ही जाने, क्योंकि 2015 से अब तक इन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में अवर निर्मल कर देंगे। अब 2015 से मेरी समझ से आज 26 हो गई। पूरी रहने वाली है, यानी तो अभी कि तक मोटा आप- मोटी 10 साल पूरे हैं गए। बिल्कुल। तो अभी ऐसे तक अभी हम आपको बता रहे हैं, हाँ, देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। भारत माता, भारत में जो गाय है वो वेद लक्षण गाय है, जी जी यानी कि वेदों में उसका यानी कि समुद्री ग्रंथ मंथन। हुआ उसमें भी गाय निकली है। और वो गाय साधारण जीव नहीं है, जिसको भगवान कृष्ण ने, जिसके कारण अपने पाँव में भी पन्हियां नहीं पहनी, वो गाय है। जिसके खरक में भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ हो, जिसके चराने से भगवान का नाम गोपाल भया हो, वो गाय है। उस गाय को आज लगभग 80,000 गाय रोज काटी जा रही है। भारत भूमि गौ हत्या के कलंक से रोज जूझ रहा है, पर किसी की कोई ध्यान नहीं है। देखिए महाराज जी, हम गो हत्या के बारे में, जमुना महारानी के बारे में हम इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे। आपका कहना है कि हमारी जमुना महारानी का जल निर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से क्या जमुना जी को निर्मल नहीं करवाया था? बताओ, करवाया था ना? तो इसीलिए हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हम पत्रकार सभी लोग मिलकर। तो सभी लोग हम गवर्नमेंट से अपने से कहते हैं, प्रशासन से भी कहेंगे कि हम जमुना महारानी को, हमारी को निर्मल कराएं और गौ सम्मान को, गौ माता को राज घोषित किया जाए, क्योंकि ब्रज में यही एक प्रत्येक चीज है। ठाकुर जी के उसके संप्रदाय की गौ माता है और हमारी जमुना महारानी है, तब यही नहीं रहेंगी तो ब्रज कैसे रहेगा? तो महाराज जी ने यही कहना है, तो हम इनके कहने को स्वीकार करते हैं। हम प्रशासन तक, मोदी जी से यही तक वीडियो पहुंचाएंगे और बोलेंगे मोदी जी से और योगियों से, क्योंकि वो एक संत है। योगी जी संत समझ सकते हैं क्या? वो भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं थे, उन्होंने प्रजा की नहीं सुनी थी? तो उन्हें सुननी चाहिए। देखिए हमारी जमुना महारानी है, वो कालिंदी है, साक्षात ब्रज की रानी है और ठाकुर जी की पत्नी भी है। तो बताइए उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ तो बताइए क्या होगा इसके ऊपर? तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। महाराज जी ने बोला है तो हम भी ऐसे जाएंगे, हम रैली लेके जाएंगे और आगे तक हम अपनी वीडियो पहुंचाएंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे राधे। जय माता, जय श्री।